हाय, दिस इज़ अंजलि तत्सारी एंड आई एम प्लेइंग युविका महाजन। अब तो पता ही होगा आप लोगों को, 5-6 महीने हो गए यार युविका महाजन प्ले करते हुए। टुडे वी आर ऑब्वियसली, और कहाँ हो सकती हूँ मैं, सेट पे हम वंशज के वहाँ से हमारी एंट्री है। इफ़ यू एंटर, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक आई रियली लव इट क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स के फोटोज़ है, राइट फ्रॉम पापा टू दादा बाबू, माहिर डीजे की, गार्गी, धनराज ताऊर जी। एंड आई क्वाइट लाइक दैट पिक्चर। आई रिमेंबर हम लोग ये बाहर शूट कर रहे थे तो हम लोग ने पिक्चर क्लिक करवाई थी, दादा बाबू और मेरी, एंड काफ़ी क्यूट आई ये पिक्चर। और दादा बाबू और युविका का एक्चुअली बॉन्ड भी ऐसा है ना कि काफ़ी क्यूट से सीन्स आते हैं हम लोगों के। सो दादा बाबू और युविका का बॉन्ड ही है। ये हमारे दादा बाबू की लाइब्रेरी है जो आप लोगों ने ऑफकोर्स सीन्स में देखी होगी। भर भर के बुक्स हैं यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, वेन एवर वी आर शूटिंग तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, बट वेन एवर थोड़ा ऑफ टाइम मिल जाता है तो यहीं से कोई बुक उठा के हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। दीज आर ऑल रियल बुक्स, यस। ये सारी बुक्स हैं, देयर इज़ नथिंग कि डमी हो, ये सारी बुक्स हैं। सो वी कैन रीड एंड ऑल्सो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि कुछ भी डमी यूज़ नहीं हुआ है। सेट हमारा बहुत प्यारा है, ह्यूज है। अभी सब लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हमारा शूट चल रहा है क्योंकि एपिसोड्स बना रहे हैं ना आप लोगों के लिए। सो ये हमारे डायरेक्टर सर हैं मदन जी, और ये हमारे दिनेश जी असिस्टेंट्स। हाँ, इनसे मिलवा लो यार, जो हमारा खून चूसते हैं हमेशा प्रोडक्शन वाले लोग। इतने बजे कॉल टाइम, इतने बजे आउट टाइम, पता नहीं क्या क्या, ना छुट्टी देते हैं। दिस इज़ आवर सेट। अभी हमारा सुबह जो सीन हुआ था वो मंदिर में हुआ था। मुझे ना इस सेट का मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत कंटेम्प्रेरी मंदिर है, इफ़ यू मस्ट हैव सीन। और वो मेरी व्हील चेयर, अभी फ़िलहाल युविका व्हील चेयर पे है। सो पता होगा आप लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट सीक्वेंस। दिस इज़ आवर हॉल, और ये जो हमारा रूम बनता है, और ये, और क्या बताऊँ हाँ, ये जो डीजे गार्गी ताऊ जी और धनराज ताऊ जी का रूम्स हैं वो सारे यहाँ से ऊपर हैं। तो हमारे यूजुअली जब वो बैल्कनी सीन्स होते हैं या फिर कॉरिडोर सीन्स होते हैं तो वो हम यहाँ शूट करते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ हमारे सेट की कि वो ऐसा कचाकच भरा हुआ नहीं है। इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी सेट। बहुत ही एक एक पीस को ऐसा लगता है कि लाइक देव वेल थॉट है, वो वहाँ रखी है, क्यों रखी है। एंड आई शो यू द मंदिर। आई लव द मंदिर। अभी ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है बिकॉज सेट पे ना डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं, ताकि हमें यहाँ पे शूट करना है, वहाँ पे शूट करना है, उसको ईजिली मूव कर पाएँ। बट अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे, सो आई लव दैट पीछे जो कृष्णा जी हैं, बहुत कंटेम्प्रेरी मंदिर है, डिफरेंट। और यूजुअली वो बहुत वाइट मार्बल वाले एंड ऑल, बहुत जैसे हम देखते हैं वैसे। दिस इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी, और बेस्ट चीज़ ये मूवेबल है। तो हम हमें जहाँ सीन करना होता है हम उसे मूव कर लेते हैं। एंड द विंडोज़ आर ह्यूज। इफ़ यू सी हमारा सेट, इतनी लॉन्ग विंडोज़ है हमारी। सो हमारा सेट काफ़ी बड़ा है, वो इतना प्यारा शैंडलियर है ऊपर। एंड दिस इज़ आवर डाइनिंग टेबल, जहाँ बहुत कम हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शो में लड़ाइयाँ ही इतनी हो रही होती हैं और मैं इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हूँ कि यहाँ बैठ के खाने का टाइम हमें कम मिलता है। बट या, दिस इज़ अ डाइनिंग टेबल। करेक्ट। बट इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क अंजलि, तो मेरे घर पे ना एक रिवाज था, स्पेशली जब मैं अपने नाना जी के घर पे जाती थी। और मेरे नाना जी के घर की फैमिली थोड़ी बड़ी थी, तो नाना जी के घर पे ना ऐसे एक बड़ा सा ऑलमोस्ट 8 सीटर डाइनिंग टेबल हुआ करता था। और नाना जी की चेयर फिक्स्ड रहती थी। ही इज़ नो मोर नाउ, बट उनकी चेयर फिक्स रहती थी। और रूल था कि अगर घर पे लोग हैं तो वो डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाएंगे। एंड आई मिस ऑल ऑफ दैट यार, मतलब क्योंकि काम के लिए सब लोग बाहर निकल जाते हैं। बट आई थिंक ये सब लोगों को अपने घर में रखना चाहिए कि एटलीस्ट एक खाते टाइम सब लोग साथ में बैठ के एक मील तो सब साथ में करें। बट या सो लाइक आई सेड कि जब भी मंदिर के सीन्स आते हैं, यूजुअली दादा बाबू और मेरे ना मंदिर के सीन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सो जब भी मैं मंदिर के सीन कर रही होती हूँ, एक सॉर्ट ऑफ एक सुकून सा मिलता है। सो आई लाइक दैट कॉर्नर अ लॉट। एंड हमारे रूम के सीन्स भी काफ़ी क्यूट आते हैं। सो आई लाइक आवर रूम के सीन्स ऑल्सो, है ना। या सो दीज आर ग्रामोफोन टाइप थिंगी, और बहुत ही आर्टिस्टिक है अगर आप ये देखेंगे तो।
यू नो यूजुअली ऐसा मैंने किसी भी सेट पे देखा नहीं है. इट्स वेरी आर्टिस्टिकली दे मेड अ ट्री ऑफ दैट. और बहुत सारे मतलब भी आप निकाल सकते हैं इसका कि इतने लोगों की वॉइसेस हैं इस घर में, सब लोगों के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस घर में. सो बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं इस चीज़ के कि ये क्यों है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इस सेट पे हर एक चीज़ जो है ना वो ऐसा लगता है कि कुछ सोच समझ के ही वहाँ पे रखी गई है. लाइब्रेरी हो या ये जो एक पीस रखा हुआ है यहाँ पे, आर्ट पीस. सो इट आई थिंक एवरीथिंग हैज़ समथिंग और द अदर टू से. प्लीज टेल मी कि जब आपने पहली बार यू सॉ योर सेट, हाउ वाज योर रिएक्शन? एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेट पे, क्योंकि हमें पता है कि हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा सेट पे बिताना है. और द थिंग दैट हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर से ज़्यादा टाइम सेट पे बिताते हैं, तो एनर्जी बहुत मैटर करती है. जब मैं पहली बार मैंने एंटर किया था, इतना ओपन लग रहा था सब कुछ एंड एनर्जी इतनी अच्छी थी. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनर्जी हमारे सेट की बहुत अच्छी है. थैंक यू.